हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। इस कहानी का अगला पार्ट लेकर अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जी अब रूम में आता है। वो विंग को सोते हुए देख बच्चों के रूम में जाता है। वो जोन शाओ के सर पे किस करता है, उन्हें ब्लैंकेट से कवर करता है। वो शाओ जी के पास जाता है, शाओ जी के फोरहेड पे किस करता है और ब्लैंकेट से कवर करता है। अब वो शाओशी के पास जाता है, शाओशी के फोरहेड पे किस करता है। वो उसे उठा ही रहा था तभी शाओशी उठ जाती है। कहते पापा आप आ गए। हाँ जी हाँ बच्चा, चलो सोने चले। शाओशी पापा। हाँ जी हाँ, क्या हुआ बच्चा? शायद आप भूल गए, मैंने कल कहा था ना मैं शाओ जी के पास सो जाऊंगी अब से। वांगजी पर बचा, तुम्हें डर लगा तो? शाओशी पापा चिंता मत करो, अगर मुझे डर लगेगा तो मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी। जी पक्का तुम सो जाओगी ना शाओ जी के पास? शाओशी हाँ पापा मैं सो जाऊंगी, अगर मुझे डर लगा तो मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी वहीं पे। वांगजी ठीक है लेटो। शाओशी लेट जाती है। वांगजी शाओशी के फोरहेड पे किस करता है, प्यार से हाथ सहलाता है और कहता है गुड नाइट बच्चा। शाओशी वांगजी के चीक्स पे किस करके कहते हैं गुड नाइट पापा। वांगजी जाने से पहले एक और बार कहता है बच्चा अगर डर लगे तो मम्मा पापा के पास आ जाना। तभी शाओशी सुनती है तो वो कहते हैं क्या मम्मा तो आज नहीं आने वाली थी? वांगजी अब वो मम्मा का मन बदल गया तो वो आ गए, अभी कल सुबह चली जाएंगी यूनिट। शाओशी ठीक है पापा, गुड नाइट। वांगजी ठीक है सो जाओ। वांगजी लाइट्स को ऑफ करता है और रूम को बंद कर देता है। अब वो बाहर आता है। वो जैसे ही गेट खोलने वाला था उसके मन में कुछ सवाल आते हैं। वांगजी सोच रहा था। वो कहता है अब क्या करूं, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या मुझे अपने रूम में जाना चाहिए? शाओशी हमारे बीच नहीं सोएगी अभी। वांगजी को अभी याद आता है वो कैसे इस रूम में आया था। वो हर्ट था और शाओशी भी, और विंग उन दोनों का ध्यान रखना चाहता था इसलिए वो इस रूम में आ पाया था। अब वो सोच रहा था क्या वो अंदर जाए। अब मैं ठीक हो चुका हूँ, शाओशी भी अपने रूम में जा चुकी है, कि क्या मुझे भी जाना होगा? पर उसने कहा था हम साथ सोएंगे, है ना? उस दिन अगर मैं यहाँ नहीं आता, मुझे बच्चों के पास नहीं भेजता तो मैं उस घर में शायद विंग के साथ रूम में होता, या शायद नहीं। मैं क्या करूं? तभी वांगजी कुछ गिरने की आवाज आती है, तुरंत अंदर जाता है। अब थोड़ी देर पहले देखते हैं विंग सो रहा था, तभी उसे प्यास लगती है। वो कहने लगता है अभी पानी पीना है। वो ऐसे बोल रहा था, जब उसे कोई पानी नहीं देता तो वो उठता है, उसकी आँख खुलता है और वो पानी का जग देखता है। वो उठा के ला रहा था पर वो जब चलने लगता है वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, और जब वो गिरा था यही आवाज वांगजी ने सुनी थी। वो तुरंत अंदर जाता है और वो देखता है, वो तुरंत विंग को उठाता है और कहता है हाँ वाइफी क्या हुआ, तुम गिरे कैसे? अभी अब कहाँ चले गए थे, मुझे प्यास लग रही है, मैं तेरे से आपको आवाज दे रहा था। वांगजी तुरंत विंग को कैरी करता है और बेड पे बिठाता है और कहता है रुको मैं लेके आता हूँ, लेट जाओ। वांगजी जाता है, पानी लेकर आता है, विंग को पिलाता है, विंग पीता है। वांगजी जाने लगता है। विंग अभी कहाँ जा रहे हो, सोना नहीं है आपको? वांगजी क्या? वांगजी विंग के पास बैठता है और कहता है वाइफी एक सवाल पूछूं? विंग हाँ, अगर उस दिन तुम मुझे बच्चों के पास नहीं भेजा होता, मतलब वो सिचुएशन ना हुई होती, तो क्या तुम हबी के साथ अपने रूम में रहते? क्या तुम हबी को अपने रूम में आने देते? विंग हाँ मैंने बोला तो था हम एक हफ्ते बाद साथ रहेंगे, बस वो मैं डर गया था शाओ का सपना देखकर, इसलिए मैं नहीं चाहता था आपके साथ कुछ हो, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे भेजा था, मैंने बच्चों के पास भेज दिया। मैं उस दिन बहुत रोया था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, अभी मुझे माफ कर दो। वांगजी वो सुनकर शौक था। तो तुम हबी को अपने रूम में लाना चाहते थे? विंग हाँ मैं लाना चाहता था, मैं भी उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। वांगजी सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है तो हबी यहाँ सो सकते हैं? वांगजी जब ये कहता है विंग आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप तो यहीं सोते हो ना। वांगजी पहले बात कुछ और थी, आज से शाओशी नहीं सोएगी हमारे साथ, हम दोनों सोएंगे बस अकेले, तो मैं सो सकता हूँ? वांगजी कहता है मन में मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, वो अभी होश में भी नहीं है। वाइफी भूल जाओ, चलो लेटो। विंग आप सो सकते हैं। वांगजी क्या? अभी मैं बहुत टाइम से ये करना चाहता था, जब आप घर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वांगजी क्या मतलब? मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगा। वांगजी क्या सरप्राइज?
आपका सारा सामान मेरे रूम में मैंने शिफ्ट कर दिया है। मैं जानता था कि मैं आपको नहीं लाऊंगा, फिर भी मैंने शिफ्ट कर दिया कि मैं चाहता था आप मेरे साथ रहे। भांग जी क्या कर रहे हो? तुमने उस घर में मेरा सामान सारा अपने रूम में शिफ्ट कर लिया? कब? जब मैं आपको यहाँ छोड़ के गया था। भांग जी तुम सच बोल रहे हो? प्रियंक, हाँ, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने सोच लिया था कि आप जब भी वापस आएंगे आप मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगे, नहीं मतलब हमारे रूम में रहेंगे। भांग जी वो बहुत खुश होता है, वो विंग के फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे पैक करता है हल्का सा और कहता है शुक्रिया वाइफी मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। भांग जी मुझे लगा, नहीं मुझे गलत फहमी थी कि तुम शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो मुझे अपने रूम में नहीं रहने दोगे। विंग एक चीज बोलूं, आपको सीक्रेट बताता हूँ। भांग जी हाँ बताओ। उस दिन मैं आपका ध्यान आपके रूम में भी रख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको रोका अपने रूम में, क्योंकि मैं उसी दिन एक्सेप्ट कर चुका था आपको अपनी लाइफ में। जानते हैं क्यों वांग जी? क्यों? मैं उस दिन बहुत डर गया था जब आपको गोली लगी, मानो मुझसे सब कुछ छिन गया हो और मैं आपसे कह तक नहीं पाया कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और आपको गोली लग गई थी। वांग जी शुक्रिया वाइफी। क्यों? मुझे ये सब बताने के लिए। मेरे अंदर कुछ सवाल थे, या कहूँ उनकी वजह से मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ रहा था, पर तुमने सारे सवाल दूर कर दिए। तुम मुझे बताते नहीं हो ना खुल के, इसलिए सवाल पैदा हुए। अभी वांग जी हाँ, और सीक्रेट बताओ? वांग जी और भी सीक्रेट है, बताओ। मुझे ना आपको देखना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी एक मिनट, क्या कहा अभी तुमने? ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तुम बोलोगे नहीं वरना बाद में दोबारा। वाइफी मुझे नहीं पता था तुम पीकर अपने इतने राज खोलोगे। जानता तो मैं था कि तुम्हें पसंद है, पर पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मुझे रिकॉर्ड करने दो। वांग जी हाँ वाइफी बोलो, क्या बोल रहे थे? मुझे ना आपकी बॉडी को देखना अच्छा लगता है, आपके एब्स को टच करना पसंद है, मेरा मन करता है मैं वहाँ पे। वांग जी क्या क्या मन करता है तुम्हारा? मैं आपको वहाँ पे किस करूँ। वांग जी तो तुम करते क्यों नहीं हो? कैसे करूँ? आप ही पकड़ के बैठ जाते, आप ही करने लगते सब कुछ, मुझे तो करने भी नहीं देते। वांग जी वो स्माइल करता और कहता मैं नहीं करने देता, वो तो मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ता है क्योंकि तुम शर्म की वजह से नहीं करते हो। तुम मुझे जैसे तैसे, मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, तुम अपनी शर्म की वजह से ले नहीं पाते जो तुम्हें चाहिए। तो विंग कहता है तो आज से तो मैं हमेशा नेगेटिव में रहूंगा, जो मुझे चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं। वांग जी तो क्या चाहते हो तुम, क्या करूँ मैं? विंग आप ना मुझे दिखाओ अब। वांग जी क्या मजाक कर रहे हो ना? और वांग जी देखते विंग उसके पास आ रहा है। विंग जब ऐसा कहता वांग जी क्या कर रहे हो, मुझे भी देखना है। हाँ जी वाइफी तुम सुबह रिग्रेट करोगे। कोई रिग्रेट नहीं करूंगा मैं, मुझे ना आपको किस करना पसंद है, जैसे आप मेरे नेक पे जब निशान बनाते हैं मुझे भी बनाना है। पर हाँ जी पर क्या? और मुझे आता नहीं है अभी। हाँ जी वो स्माइल करता है और कहता है तो ये भी मेरी गलती है। हाँ जी जब ये कहता है विंग नहीं पर मुझे करना है, अब सिखाओ। वांग जी रुको। वांग जी अपनी शर्ट के बटन खोलता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि तुम होश में नहीं हो, अगर तुम मेरा उठाओगे मैं तो होश में हूँ, मुझे तो पता रहेगा। तो और मैं चाहता हूँ तो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो करना है आज मेरी बॉडी के साथ कर लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। विंग पक्का? वांग जी हाँ बिल्कुल। वांग जी पर पहले ये रिकॉर्डिंग ऑफ करो। विंग पर क्यों? वाइफी मैं शर्ट उतार रहा हूँ और हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे। विंग ऑफ कर देता है और वो वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। विंग वांग जी के नेक पे किस करता है। वांग जी वो गल्प करता है, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी आज, कि हमेशा वो था जो वांग को किस करता था, उसे प्यार करता था। आज पहली बार था विंग उसे प्यार कर रहा था। जी खुश था, भले ही विंग नशे में कर रहा था। और वांग जी कहता है हमारे डिजायर्स सारे बाहर आ रहे हैं आज, शायद तुमने बहुत टाइम से ये मन में दबा रखा है वाइफी, तुम अपनी शर्म के चलते कुछ भी नहीं कर पाते, पर नशे में तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही, तुम अभी होश में जो नहीं हो। सुबह जब तुम्हें याद आएगा, मैं जानता नहीं तुम क्या करने वाले हो, पर मजा बहुत आएगा जब तुम शर्माओगे सुबह। वांग जी देखते हैं विंग कहाँ देख रहा है। वांग जी पूछता है कि क्या हुआ वैसी? विंग मैं यहाँ पे ना किस करना चाहता हूँ। वांग जी हाँ तो करो। विंग आपके लिप्स पे। वांग जी हाँ हाँ करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। विंग आप कुछ नहीं कहेंगे पर? वांग जी पर क्या?
पर मुझे किस करना ही नहीं आता। हाँ जी, जितना आता है वो करो। विंग, मैं कितना ही कर लूँ, मैं आपसे नहीं जीत सकता। हाँ जी स्माइल करता है, वो सीधा विंग के सर पे हाथ रखता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स के करीब लाता है और कहता है करो। वांग जी देखता है विंग उसके लिप्स पे बार बार पैक कर रहा है, हाँ तो उसे सही से किस कर रहा है ना कुछ, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होता है। उसे किस चाहिए थी पूरी, पर विंग कर नहीं पा रहा था और वो चाहकर भी कर नहीं सकता था क्योंकि विंग होश में जो नहीं था। वांग जी टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है क्योंकि विंग अब उसके लिप्स पे लिक करना शुरू करता है। वांग जी अपने माउथ को ओपन कर लेता है, विंग वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी कहता है चलो थोड़ा बहुत तो याद है इसे जो मैं करता हूँ। पर वांग जी शॉक तो तब हो जाता है जब वो फील करता है विंग की टंग को अपने माउथ में। ये फील उसने पहली बार किया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी तक विंग ने कभी अपनी टंग को वांग जी के मुंह में नहीं डाला था। वांग जी वो लिक करना चाहता था पर वो शांति से बस लेटा रहता है और सहता रहता है जो विंग उसके साथ कर रहा था। हाँ वो फील कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था जो विंग कर रहा था, इससे उसकी बॉडी भी एक्साइटेड हो रही थी। पर बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता, वो बस अपने हाथों को रोके हुए था कि वो विंग को टच ना करे। वांग जी वो फील करता है विंग उसकी नेक की तरफ किस कर रहा है, वो आंखें बंद कर लेता है। वो फील कर रहा था उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने टाइटली बेडशीट को पकड़ा हुआ था। वांग जी देखते हुए उसे देख रहा है। वांग जी क्या हुआ वैफी? मैं मार्क नहीं कर पा रहा। वांग जी तो रो क्यों रहे हो? मुझे नहीं आ रहा मार्क करना अभी। वांग जी वो बैठता है, उसके सर पे हाथ चलाता है और कहता कोई बात नहीं, ठीक है मैं सिखाता हूँ, अपना हाथ दो। विंग अपना हाथ देता है, वांग जी कहते हैं हाथ पे करूंगा तो ज्यादा वो नहीं रहेगा। और मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ना, एडवांटेज थोड़ी उठा रहा हूँ। वांग जी तुम साफ साफ एडवांटेज उठा रहे हो, उसे करना सिखा रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो वो तुम्हारी बॉडी पे करे। ये भी तो एक तरह से तुम फायदा ही उठा रहे हो। और हाँ इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा उठाया जा रहा है। विंग अच्छा धीरे से बाइट करना है, हल्का सा लिक करना है और सब करना है, ठीक है अभी मैं समझ गया। वांग जी पर नेक पे नहीं बनाओगे ठीक है? विंग क्यों? फिर ये बच्चे देख लेंगे। विंग पर आप भी तो बनाते हो। वांग जी उसके पास शब्द नहीं थे क्योंकि वो करता था। वांग जी ठीक है जहाँ बनाना है बनाओ, पर विंग नहीं बनाता उसकी नेक पे मार्क, वो शोल्डर पे बनाता है। वो वांग जी के चेस्ट पे आता है। वांग जी वो शौक था क्या विंग वहाँ पे भी करेगा। वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है, आंखें बंद कर लेता है और कहता है जो करना है करने दो आज वाइफी को। अब वो गल्प कर रहा था क्योंकि विंग बटरफ्लाई किसेस कर रहा था उसके चेस्ट पे। वांग जी अब वो गहरी सांसें ले रहा था, वो गल्प कर रहा था और कह रहा था वाइफी आई वॉन्ट मोर, और नीचे जाओ और नीचे नीचे टच करो। वांग जी देखता है विंग कर नहीं पा रहा, वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसके हाथों को अपने चेस्ट पे रखता है, अपने एब्स पे रखता है। धीरे धीरे वो अपने पे कंट्रोल खो रहा था तो विंग का हाथ वो नीचे ले जाने लगता है। विंग वो वांग जी के एब्स पे किस कर रहा था, उसकी पहली पे किस कर रहा था और वांग जी उसका हाथ नीचे ले जा रहा था। और अचानक से विंग रुक जाता है क्योंकि वांग जी जहाँ विंग का हाथ ले जा रहा था शायद विंग घबरा गया था, भले ही वो होश में नहीं था। इससे आगे शायद विंग ने कभी सपना नहीं देखा है वांग जी के साथ करने का क्योंकि उसे पता ही नहीं है इससे आगे। वांग जी ने भी तो उसके साथ बस इतना से ही कर रखा है। हाँ पर विंग का कुछ ज्यादा मन था तो विंग ने वांग जी के एब्स पे उसके स्टमक पे भी किया था, पर वांग जी ने कभी वहाँ पे नहीं किया। वांग जी देखता है विंग को और वो अपने हाथ को रोकता है, खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है वाइफी सो जाओ, इससे आगे नहीं। विंग क्या मुझे और करना है? हाँ जी नहीं वाइफी जब तुम होश में होगे ना तब तब कर लेना। पर हाँ जी पर कुछ नहीं। विंग ठीक है पर अब मेरी बारी। वांग जी किस चीज में? अब आप मुझे करिए। वांग जी क्या? हाँ आप प्रॉमिस करिए आप मुझे यहाँ पे करेंगे अब। हाँ जी वाइफी तो तुम होश में नहीं हो? मैं नहीं कर सकता, मैंने तुमसे अपने साथ करवाया क्योंकि 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 तुम मेरा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मैं होश में हूँ ना, मुझे याद रहेगा। मैं तुम्हारा नहीं उठा रहा क्योंकि भाई तुम्हें याद नहीं रहेगा। नहीं मुझे याद रहेगा, आप करिए। जी प्यार से उसके सर पे हाथ रखता और कहता भाई तुम ना अभी होश में नहीं हो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, मुझे तुम्हारा कंसर्न चाहिए, तुम जब चाहते हो। तो मैं कह तो रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ मुझे चाहिए। भाजी बच्चे उठ जाएंगे। अभी नहीं कर सकता, सुबह करूंगा जब तुम होश में होगे। विंग पक्का? जी हाँ पक्का। विंग पिंकी प्रॉमिस? हाँ जी पिंकी प्रॉमिस। अभी सो जाओ और मैं नहा के आता हूँ। विंग आप नहा चुके हो? हाँ जी
वो एक्साइटेड हो चुका था। उसे कोल्ड शावर चाहिए था खुद को सेटिस्फाई कराने के लिए। उसे वॉशरूम में जाना था। वांग जी अपनी शर्ट पहनता है पर विंग उसे बटन लगाने नहीं दे रहा था। उसे टच किए जा रहा था। विंग, आपकी बॉडी कितनी अच्छी है। वांग जी बस करो भाई फी। विंग, बस थोड़ी देर और। वांग जी ठीक है। वांग जी सीधा लेटा हुआ था और विंग वो वांग जी की बॉडी को देख रहा था। वांग जी, वाइफी मन भर क्या देख के, अब तो हट जाओ। विंग, नहीं अभी और देखना है। वांग जी, मुझे सर्दी लग जाएगी। विंग साइड हो जाता और कहता है ठीक है, पर आप मुझे किस करोगे। विंग, आइडिया। वांग जी, क्या करे। विंग कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी, क्या ढूंढ रहे हो वाइफी। विंग, मेरा फोन। अच्छा ठीक है, अपना दो। वांग जी, ये लो। विंग वीडियो बनाने के लिए कहता है। वांग जी, क्या तुम्हें वीडियो बनाने पर क्यों। ताकि आप सुबह मुकरो ना। मुझे चाहिए मेरी पूरी बॉडी पे जैसे मैंने किया आपको आज। वांग जी स्माइल करता है और कहता है वाइफी, मैं तो देने को तैयार हूँ पर तुम नहीं लेना चाहोगे। तुम अपनी शर्म की वजह से भागोगे। तुम्हें पक्का सुबह रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस में लिया है। विंग, कोई रिग्रेट नहीं होगा मुझे। वांग जी, हाँ वो तो सुबह पता चलेगा। विंग, रिकॉर्डिंग करो। वांग जी, ठीक है, तुम्हें भी करनी होगी। विंग, किस चीज की। इसी की कि तुम मुझसे करवाओगे। तुमने फायदा उठाया है तो सुबह तुम होश में होगे, मुझे करने दोगे। विंग, पर पहले आप करेंगे प्रॉमिस, आपकी वीडियो बनेगी पहले। वांग जी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। विंग, बटन लगाइए फिर ये सारे। जी जल्दी से बटन लगाता है और कहता है ठीक है, शुरू करो। विंग, पहले बता तो दूं क्या बोलना है। वांग जी, हाँ बोलो क्या बोलना है मुझे। प्रॉमिस करो कि आप अपनी वाइफ को, नहीं मतलब मुझे, नहीं मतलब आपकी वाइफ को। वांग जी, समझ गया, आगे बोलो। आप अपनी वाइफ को सुबह किस करोगे जहाँ जहाँ आपकी वाइफ ने आपको किया है और मार्क भी करोगे जहाँ जहाँ आपकी वाइफ ने किया है। हाँ जी, तुम श्योर हो तुम ये रिकॉर्ड करना चाहते हो। तुम रिग्रेट करोगे। बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑन करता है। वांग जी, मैं लैन वांग जी प्रॉमिस करता हूँ मेरी वाइफ ने आज रात जहाँ जहाँ मुझे मार्क किया है, किस किया है, मैं सुबह उसे वहाँ वहाँ मार्क करूंगा, किस करूंगा और उसे वैसे ही प्यार करूंगा जैसे आज रात उसने मुझे किया है। बस वाइफ ही तुम रिग्रेट मत करना क्योंकि तुम्ही ने ये रिकॉर्ड करवाया है। विंग, परफेक्ट। ओह गॉड विंग, तुम सच में रिग्रेट करोगे सुबह। वांग जी, सो खा रहे हो, इधर आओ, तुम्हारी बारी। विंग नशे में था। विंग, क्या। अब तुम्हारी बारी, तुम बोलो क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम मुझे करने नहीं दोगे ना फिर, क्योंकि तुम अपना प्रॉमिस भूल जाओगे अपनी शर्म की वजह से, मुझे करने भी नहीं दोगे। और मेरी बारी रिकॉर्ड करने की। अब बोलो। मैं अपने हबी को, विंग पीछे पीछे बोलता है, मैं अपने हबी को वैसे ही प्यार करने दूंगा, वैसे ही प्यार करने दूंगा जैसे मैंने हबी को रात को किया है, जैसे मैंने अभी हबी को उनकी नेक पे किस किया था। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि उसने तो ये बोला भी नहीं था बोलने के लिए। उनके एब्स पे जैसे किस किया तो उन्हें भी करने दूंगा। तुम तो गए। ओके अभी मैं सो जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी, हाँ सो जाओ, पता तो तुम्हें सुबह चलेगा तुमने क्या किया है। बहुत थक गए हो ना इतनी मेहनत जो करी अभी तुमने मुझ पे, सो जाओ। और विंग लेट जाता है। वांग जी उसके बगल में जाके लेटता है, उसे हग करता है, उसके प्यार को सहलाता है और कहता है वाइफ तुम सुबह रिग्रेट करोगे, मेरी प्यारी इनोसेंट वाइफ। और शुक्रिया सब कुछ बताने के लिए, तुमने तो मुझे कितनी पहले एक्सेप्ट कर लिया और मैं अभी तक पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे पैक करता है और कहता है आई लव यू वाइफी, तुम बहुत प्यारे हो, मुझे तुम्हारे सारे रूप पसंद है और खासकर ये ड्रंक वाला जिसमें तुमने सारे सीक्रेट खोलने शुरू कर दिए अपने अपने मुंह से। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद है। विंग दोबारा उठता है। वांग जी, अब क्या हुआ वाइफी, हो जाओ, सुबह के 3 बज रहे हैं। विंग, एक और सीक्रेट था। वांग जी, हाँ बताओ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी केयर करते हो, पर आप ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो। आपको पता है मैं 9 दिन के लिए जाने वाला था और आप मेरा बैग उठा रहे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। हाँ जी, तो ये तो मैं अच्छा कर रहा था ना। हाँ आप अच्छा कर रहे थे, पर आपने मुझे पूरा अपने ऊपर डिपेंड कर लिया। 9 दिन के लिए मुझे अलग रहने जाना और आप ऐसे हरकतें करते हैं। वांग जी को अब समझ में आता है कि वो क्यों गुस्सा हो गया था मॉल में। वांग जी, ओ मेरी प्यारी वाइफ ही। अच्छा ठीक है, और कोई सीक्रेट तो नहीं है ना आप। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सो रहा हूँ। वांग जी, हाँ सो जाओ प्लीज सो जाओ, 3 बज रहे हैं,
सुबह के तुम्हें जाना भी है, सुबह लेट हो जाओगे, पक्का तुम लेट जाओगे। अब विंग सो जाता है और वांग जी भी। अब वांग जी सुबह जल्दी उठता है। वो अपने पास में विंग को सोता पाता है। उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी। वो स्माइल करने लगता है और प्यार से विंग के फोरहेड पे किस करता है और लिप्स पे पैक करके कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, अभी तुम सो, क्योंकि जो प्रॉमिस तुमने लिया है ना, वो मैं भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उठने वाले नहीं हो। और हाँ, मैं बच्चों को छोड़ आऊँ, शौशी को काम दे आऊँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम भाग के दिखाओ, क्योंकि तुमने जो रिकॉर्डिंग करवाई है, जो प्रोमिसेस लिए हैं, पूरा तो करने पड़ेंगे ना तुम्हारे हबी को। आखिर मेरी वाइफ की विश है, वो पूरा तो करना पड़ेगा। जी आज बहुत खुश था, उसकी गलतफहमियां दूर हो गई थी बहुत सारी। ऊपर से विंग का उसके साथ बच्चों की तरह बिहेव करना, रात को अपने सारे सीक्रेट्स खोलना, तो वांग जी को बहुत शौक करता है। वांग जी जल्द से नहा कर आता है। उसने विंग का जो सामान पैक करके रख रखा था वो साइड में ही रख देता है, क्योंकि विंग को यूनिट तो छोड़ने जाना ही था उसे। अब वो जल्दी से बच्चों के रूम में जाता है, उन्हें तैयार करता है और कहता है, बेटा शौशी चलो उठो, मैं बच्चों को छोड़ कर आता हूँ, जब तक तुम नहा लो, ठीक है। आंट खाना बना रही है बाहर, मम्मा सो रही है तुम्हारी, देखो मम्मा को ना परेशान मत करना, उनकी तबीयत खराब है। शौशी ओके पापा। शौशी उठती है, वो नहाने जाती है। वांग जी जल्दी से बच्चों को ले जाता है, उन्हें ब्रेकफास्ट करवाता है और उन्हें स्कूल के लिए छोड़ कर आता है। वो वापस आता है, वो शौशी को देखता है, आंट उसके पास खाने ले जाती है। वांग जी कहता है, मैं मदद कर देता हूँ, लाइए मैं दे आता हूँ। आंट शुक्रिया जनरल लैन। वांग जी जाता है तो शौशी को दूध और स्नैक्स देता है और कहता है, बच्चा पहले खाना खाओ, चलो उसके बाद पढ़ना। शौशी पापा कंपटीशन नजदीक है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी। वांग जी ठीक है तुम करो। वांग जी अपने हाथों से खिलाने लगता है, दूध पिलाता है। जब शौशी पूरा खा लेती है, वांग जी डिशेस को वॉश करके रख के आता है और अब वो कहता है, वाइफी आ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर, तुम्हें थोड़ा जगाने के लिए और जो तुमने प्रॉमिस मांगा है उसे पूरा करने के लिए। वांग जी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी इस वक्त, जो आंट देखकर कहती हैं, आप बहुत खुश लग रहे हैं जनरल लैन। वांग जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ आंट, मैं चलता हूँ और मैं थोड़ी देर तक बाहर नहीं आऊँगा, आप शौशी को देख लेना। आंट ठीक है। आंट हंसने लगते हैं जब वांग जी लेकर जाता है। आंट समझ गई थी कि दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। आंट चली जाती हैं शौशी के पास और वांग जी वो रूम में जाता है। अब वो विंग के पास बैठता है और प्यार से कहता है, वाइफी चलो उठो, तुम्हें जाना भी तो है यूनिट। विंग तुरंत उठता है क्योंकि उसे याद था कि उसे यूनिट जाना है। वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो जाना था हबी, मैं यहाँ, मैं जल्दी से नहा के आता हूँ। पर वांग जी उसे खींच लेता और कहता है, शांति से बैठो और पहले ये सूप पियो, मैंने यूनिट में कॉल करके बता दिया है वेनिंग को कि तुम दोपहर के 2 बजे तक आओगे। थैंक यू अभी, मेरा सर क्यों दुख रहा है पता नहीं इतना। वांग जी ये पियो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। वांग जी रिकॉर्डिंग खोलता है अपनी वाली, वो ऑन नहीं करता। पहले पूछता है, वाइफी तुम्हें रात को याद है क्या हुआ था? नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी देखते हुए अब बेड को देख रहा है। अब उसे सारी बातें थोड़ी थोड़ी याद आती है उसके दिमाग में, वो पिक्चर्स घूमने लगती हैं। हाँ पर वो वांग जी को नेक पर किस कर रहा था, उसे लगता है वो सपना था, जो कि बिल्कुल भी सपना नहीं था। इस वजह से वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है अभी। वांग जी पक्का तुम्हें कुछ याद नहीं है? विंग हाँ कुछ हुआ था। वांग जी नहीं बहुत कुछ हुआ था जो शायद तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। विंग क्या? वांग जी अच्छा ये देखना। अब वांग जी वही रिकॉर्डिंग ऑन करके विंग को दिखाता है। वांग जी जिसमें कह रहा था, मैं लैन वांग जी अपनी वाइफ को प्यार करूंगा जैसे जैसे उसने किया है। विंग क्या कह रही है आप? वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है, वाइफी क्या कह रहे हो, ये सब तुमने खुद रिकॉर्ड किया अपने हाथों से, और हाँ ये तुमने ही मुझसे बुलवाया और तुम ही ने प्रॉमिस लिया था। विंग हाँ मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करवा सकता, ये कैसे गंदी सी बातें कर रहे हैं आप, सुबह सुबह आपको और कोई काम नहीं है, हटिए। वांग जी शांति से बैठ जाओ वाइफी, क्योंकि जो तुमने प्रॉमिस लिया है मैं तो पूरा करूंगा। विंग वो पीछे हटता है। वांग जी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ठीक है मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग है, अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता था तुम शर्म की वजह से मना करने लगोगे। वांग जी दूसरी रिकॉर्डिंग खोलता है। विंग अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है क्योंकि उसे सब याद आ गया था। तो कहता है, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, बंद कीजिए इसे। वांग जी अच्छा तो तुमने अपनी आंखों पे हाथ क्यों रख लिया वाइफी, और तुम्हारे कान इतने रेड कैसे हो गए, और तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद आ गया तुमने क्या क्या किया है? अगर नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ, मुझे डिटेल में याद है। नहीं मैंने तो महसूस किया है, तुमने पता है क्या क्या था मेरे लिप्स पे,
मेरे को लिप्स पे किस किया। चुप हो जाइए, नहीं आगे बताने दो। तुम्हें याद नहीं है ना, मैं सब याद दिलाऊंगा। फिर तुम मेरी नेक पे आए थे, फिर तुमने मुझे नेक पे किस किया, फिर मेरे चेस्ट पे, और तुमने पता ये भी कहा था कि तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगती है। प्लीज चुप हो जाइए अभी। हाँ जी, तो तुम्हें सब याद है? हाँ, तो प्रॉमिस भी याद होगा? नहीं, मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी झूठ मत बोलो वाइफी। फाइन, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हें ही सुनाता हूँ। और हाँ जी ऑन कर देता है। विंग, मैं अपने हबी को अपने चेस्ट पे किस करने दूंगा, जैसे मैंने किया था कि बेली पे, उनके एब्स पे। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कैसे कह दिया। चुपचाप अपना ब्लैंकेट खींचता और अंदर घुसे जा रहा था। वंग जी प्यार से ब्लैंकेट को हटाता है और कहता है, वाइफी कोई बात नहीं, जो तुम्हारे मन में था तुमने वो बोल दिया नशे की हालत में, वरना होश में तो तुम बिल्कुल ना बोलो ये सब। नशे में जो तुम्हारे अंदर था तुमने सब निकाला, सब कुछ जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे, जो तुम चाहते मैं तुम्हारे साथ करूं। अब तो आपको पता है ना मैं क्या करवाना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, तो हटिए ना अब। हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं तो करूँ, मेरा एडवांटेज उठाया तो नहीं। तुमने अपना हक ले लिया मुझसे, मेरा भी दो मुझे। तो तुम होश में हो विंग, तो मुझे भी करने दो। विंग बहुत धीरे बोलता, भांजी को सुनाई नहीं देता। भांजी कुछ कहा तुमने? विंग आंखें बंद करता है और जोर से कहता है, मुझे फिर से करने दो, मैं करने दूंगा फिर। हाँ जी, क्या रात को इतना क्या कम था, तुम्हें पता भी है? हाँ जी शर्ट खोलता है और कहता है, ये देखो मेरी बॉडी। विंग देखकर शौक था, एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ विंग ने मार्क ना बनाया हो, सिवाय नेक को छोड़कर। वाइफी अगर तुम्हें लगता है कि अभी कई जगह बाकी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अभी भी कर लो। हाँ पर तुम भागोगे नहीं अब। देखकर शौक था, वो अपनी आंखों पे हाथ रखता है, फिर थोड़ा थोड़ा देखता है और कहता है, क्या ये मैंने किया है? हाँ जी उसके कान के पास आकर कहता है, हाँ बिल्कुल ये तुमने किया है। विंग एक मिनट, मुझे तो नहीं आता था ये करना। विंग अपने हाथ पे देखता है, अब उसे याद आता भांग जी ने उसे सिखाया था रात को। विंग आपकी गलती ना, आपने सिखाया मुझे। हाँ जी तो इसमें भी मेरी गलती है? सीखना कौन चाहता था, रो कौन रहा था कि मुझसे हो नहीं रहा है अभी, मुझे बताओ। रो रो कर बोल रहे थे कि मुझे बताओ कैसे करना है, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया क्योंकि तुम चाहते थे। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ ना, वो आप ही होंगे जो चाहते होंगे कि मैं करूँ, तभी आपने बोला। हाँ जी आंखें नीचे कर ले रहे, क्यों अब क्या हो गया? हाँ जी हाँ, तो मैं तो चाहता था, मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ सौंप चुका हूँ, अपनी पूरी बॉडी, अपना दिल, अपनी आत्मा, वो सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ। विंग क्या? वो जब ये सुनता है शॉक हो जाता है, पर फिर स्माइल करने लगता है और कहता है, ठीक है आइए। वांग जी कि क्या मतलब, करिए। वो मन में कहता है, मुझे अपना सब कुछ मान चुके हैं और मैं भी, मेरे पास कोई रीजन नहीं है ना कहने के लिए। विंग प्यार से वांग जी के गले में हाथ रखता है और उसे अपने पास लाता है और कहता है, करिए, मैं भी चाहता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और विंग के ईयर पे बाइट करता है। विंग ये क्या करते हो आप? वांग जी मुझे पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। और एक चीज बोलूं, जिससे तुम प्यार करते हो ना उसे फाइट करने का मन करता है। यकीन नहीं तो तुम्हें दिखाऊं, ये देखो मेरी बॉडी पे। जब तुमने मुझे बाइट किया तो मुझे अच्छा लगा था, तुम्हारा बहुत मन किया था ना बाइट करने का, ऐसे ही मेरा मन करता है। वांग जी विंग के क्लोज आता है, वो लिप्स पे पैक करता है, फिर धीरे धीरे वो जेंटली किस करने लगता है, लिक करने लगता है, सक करने लगता है। वांग जी जानता था कि विंग उसके साथ कितना कंफर्टेबल है, तो वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। इस बार वो विंग को टच करता है पीछे, उसकी बॉडी को फील कर रहा था कपड़ों पे से, और विंग की शर्ट को खोलने लगता है। वांग जी जब ऐसे करता है विंग उसे नहीं रोकता। वांग जी को रात वाली किस याद आती है। वांग जी पीछे होता है और कहता है, वाइफी। विंग हाँ, अपनी टंग को निकालना। विंग क्या? वांग जी अपनी टंग को निकालो, तुम्हें पता नहीं मैं क्या करना चाहता था, मुझे करना है, निकालो। विंग क्या? वांग जी अपनी टंग को बाहर निकालो। विंग शॉक था, वांग जी क्या करने वाला है। विंग निकालता है और वांग जी एकदम से लिक करने शुरू कर देता है उसकी टंग को अपने माउथ में ले जाके। विंग शॉक हो जाता है वांग जी से और तुरंत पीछे हटने लगता है। वांग जी रोकता है, उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है डीपली, पैशनेटली। वो रात को ये चाहता था, पर रात को उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया था जब विंग कर रहा था, पर अब कर रहा है। ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।